Hello guys, this is Sam and welcome to Sam's Literary Loop। तो चलिए आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सो बेसिकली ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का दौर 5th सेंचुरी से 1066 तक का है। ये वो वक्त है जब इंग्लैंड को एंग्लो सैक्सन और जिट्स ने आबाद किया था। इस दौर का लिटरेचर उस ज़बान में लिखा गया था जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। ये आज की इंग्लिश से बहुत ही ज़्यादा अलग थी और अक्सर लोग इसे समझ ही नहीं पाते थे। इस दौर की राइटिंग ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स में महफूज है, यानी कि जैसे जिन्हें हाथ से लिखा गया हो तो इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो अब हम जो है ना इनकी मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स होते हैं जो इसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक यानी मुनफरद बनाते हैं। सो वी हैव नंबर 1 इज़ ओरल ट्रेडिशन, यानी कि ज़बानी रवायात। पहले ये कहानियाँ और नज़में ज़बानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती थी, बाद में इन्हें लिखा गया, यानी इसी वजह से इनमें अक्सर एलिट्रेशन यानी एक ही आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज जैसे फिर फायरिंग का इस्तेमाल होता था ताकि याद रखने में लोगों को आसानी हो। सेकंड नंबर पे है हेरोइक पोएट्री, यानी कि बहादुरी की नज़में। इसका एक बड़ा हिस्सा हेरोइक पोएट्री है जिसमें बहादुरियों यानी जंगों और ब्रेवरी की कहानियाँ बयान की गई है। इन नज़मों का मकसद ट्राइब्स और उनके सरदारों की शान बयान करना होता था। The third key characteristic is religious influence, यानी मजहबी असर। क्रिश्चियनिटी के फैलाव के बाद रोमन कैथोलिक चर्च का असर इस लिटरेचर पर बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया था। बहुत सी नज़में और प्रोज़ यानी मौज़ूआत रिलीजियस थीम्स पर लिखी गई थी, जैसे बाइबल की कहानियाँ, सेंट्स की ज़िंदगियाँ और दीनी यानी कि स्पिरिचुअल नज़में वगैरह। So now we have the last key characteristic is lyrical poetry, यानी कि जज्बाती नज़में इनके अंदर भी लिखी गई थी। इसमें इंसानी जज्बात यानी कि ह्यूमन इमोशंस जैसे उदासी, गम, सॉरो, लोनलीनेस, इन सब पर जो है ना नज़में लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी शामिल है हमारे की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इन आवर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो अब हम जानते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की मेजर वर्क्स के बारे में और राइटर्स के बारे में। यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा अहम और मशहूर एग्जांपल्स है हमारे पास। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास वो है बीवुल्फ, यानी कि ये इस दौर की सबसे अहम और बड़ी एपिक पोम मानी जाती है। इसमें एक बहादुर जेटिश हीरो की कहानी है जो 2 मॉन्स्टर्स यानी कि ग्रेंडल और उसकी माँ और एक ड्रैगन से लड़ता है। ये नज़म हीरोइज़्म, किस्मत और ईविल के ख़िलाफ़ लड़ाई की मौज़ूआत को बयान करता है। देन वी हैव द सेकंड मेजर वर्क व्हिच इज़ कैडमन्स हीम। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहम पोम है। ये कैडमन नाम के एक काउहर्ड ने लिखी थी। जैसे कहा जाता है कि उसे ड्रीम में ये नज़म लिखने की सहूलियत एबिलिटी मिलती थी। ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री का एक बेहतरीन रिलीजियस एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आता है द वैंडरर। ये एक लिरिकल पोम है, यानी जिसमें एक तन्हा शख्स, उसकी उदासी, कहानी, ईच एंड एवरीथिंग बयान किया गया है। वो अपनी ट्राइब की तबाही के बाद एक नई जगह और नए मकसद की तलाश में भटकता रहता है। ये नज़म लोनलीनेस और इंसान की मॉर्टेलिटी की मौज़ूआत पर लिखी गई है। ओके देन वी हैव द मेजर वर्क एक्सेटर बुक। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सी नज़में जमा की गई थी उस टाइम में। इसमें जो है ना द वांडरर भी शामिल है, साथ में इसके अलावा द सीफरर एंड द रोन जैसी नज़में भी शामिल हैं जो ज़िंदगी की फ़ानी पहलू और फ़ना हुई चीज़ों के बारे में बताती है हमें। तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। लाइक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसी फाउंडेशन है जिस पर इंग्लिश
لٹریچر کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس دور کا لٹریچر صرف بہادری اور مذہبی عقیدوں کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں انسانی ایموشنز اور قدرتی منظر کی بھی جھلک نظر آتی ہے ہمیں۔ اوکے گائز، تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جسٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ اور اگر کوئی اور جانکاری جاننی ہے آپ کو کسی واک کے حوالے سے، ویدر کے حوالے سے، تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ سو ٹل دین آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ ٹیک کیئر۔